दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी खुशियों को पिछले 12 सालों से नजर लगा रही है इस नाम की औरत। ये आपको हंसता हुआ नहीं देख सकती, आपके घर में पैसा आता हुआ नहीं देख सकती। सालों से जो आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही एक औरत है, जो आपके गरीबी रिश्तेदार हैं, जिसके ऊपर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो। लेकिन आज के जमाने में विश्वास करना अर्थात अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि आज के दौर के मनुष्य केवल खुद का घर भरना चाहते हैं। जब अपनों के यहां पर पैसा आता है, जब पड़ोसी के घर में खुशियां आती हैं, तो उन्हें वह चीज बर्दाश्त नहीं होती। और एक ऐसी ही औरत जिसकी नीयत साफ नहीं है, जिसके मन में आपके लिए जहर भरा हुआ है, वह पूरी तरह से ठान चुकी है कि आपको अब रास्ते से हटाना है। आपने इनकी आंधी रात को मदद की है, पैसों के मामले में भी आप इनके हमेशा से बहुत काम आए हो, लेकिन अब आपको अपनी आंखों पर से विश्वास की पट्टी को हटाकर असलियत को स्वीकार करना होगा। क्योंकि आज एक ऐसी औरत का नाम हम आपको बताने वाले हैं, जिसके आपके करीब रहते आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, अपनी खुशियों को अपने पास टिका नहीं पाओगे, बार बार पैसा हाथ से जाता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार आपसे दूर हो जाएगा। कारण होगी सिर्फ यह एक औरत किस प्रकार यह आपके विश्वास को विश्वासघात में बदल रही है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अगर आज तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा, तुम्हारे घर पर किया गया टोना टोटका खत्म हो जाएगा। इस औरत का नाम जानकर इनसे दूरी बना लेना, फिर भविष्य में खतरे की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन सब कुछ अच्छे से जानने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। सबसे पहले, अगर तुम भी माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली 3 बार लिख देना। आज माता काली तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाएगी। हमारी दुनिया बहुत छोटी है, और इस छोटी सी दुनिया में हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। इनके अलावा हम ज्यादा किसी को अपना नहीं मानते, इसलिए अपनेपन की तलाश में रहते हैं। जब कोई हमसे हंस खेल कर बात कर लेता है तो दिल सुकून से भर जाता है। कोई हमारे मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हिम्मत हो जाती है कि कोई हमारा अपना है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। यह बात जब आप जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और आपको एक बात समझ आ जाएगी कि मेरे घर में मौजूद मेरा छोटा सा परिवार ही मेरे लिए बहुत है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर के लोग ऐसे होते हैं। कुछ अपने ही रिश्तेदार तुम्हारी कब्र खोदने में लगे हुए हैं, और तुम जब इनकी कड़वी सच्चाई जानोगे तो तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। एक ऐसी औरत जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है, जो ठान चुकी है कि तुम्हें अब रास्ते से हटाना है, लेकिन उसका षड्यंत्र सफल हो उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार कर लेना है। आने वाली चुनौती के लिए कई बार हमारी जिंदगी में पुरुषों की अपेक्षा हम महिलाओं पर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, लेकिन आज के दौर में समय वैसा नहीं रहा। महिलाएं अपनी सोच बदल चुकी हैं, उनके अंदर भी मतलबी बना आ चुका है, उनके अंदर भी बदला लेने की सोच आ चुकी है। इसीलिए तो समाज में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पत्नी ने ही पति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसी एक औरत हमारी जिंदगी में ना आ जाए, या फिर हो सकता है आ चुकी हो, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, इंसान कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आपको भी उस औरत को उसकी आंखों से समझना होगा, जो औरत आपकी खुशियों को, आपके बच्चों को, आप जो घर पर नया सामान ला रहे हो, जैसे ऐसी लेकर आए, बड़ा फ्रिज लेकर आए, उसे घूर घूर कर देख रही है। जब आप खाना खा रहे हैं, उस खाने को वो घूर घूर कर देख रही है। जब उसके कदम आपके घर में पड़ते हैं तो वो इधर उधर नजरें घुमाती रहेंगी, क्योंकि वो आपके घर की महंगी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब आपके परिवार के लोग हंसेंगे तो वो मुंह बनाने लग जाएगी और गुस्से में देखने लग जाएगी। ऐसी औरत से बचकर रहना, क्योंकि ये कुछ मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन इसकी आंखें सब कुछ बोल रही हैं।
कि उसके अंदर हमारे लिए गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है जो तुम्हें इस औरत से बचकर रहना होगा। एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे घर में आते ही तो अपनी आंखों को इधर उधर टटोलने लगती है और सभी चीजों पर नजर रखने लगती है। ऐसी नारियों की इतनी बुरी नजर होती है कि जिस खाने को वो देखती है, जिस चीज को वो देखती है, कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना। हमारे घर में अतिथि आए, हमें अच्छा लगता है लेकिन वो देवता समान होने चाहिए। वह अतिथि अगर दानव समान है तो वो तुम्हारे घर को आशीर्वाद देने की बजाय और श्मशान बनाकर चले जाएंगे। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बात बात पर हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने आ जाते हैं। वैसे तो अक्सर मर्द अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, घर पर महिलाएं होती हैं। अगर आपके घर में कोई भी निजी बात चल रही है और आपके घर के आसपास रहने वाली पड़ोसन, आसपास रहने वाली कोई भी रिश्तेदार अगर बार बार आपके घर आती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है, बार बार बिना किसी कारण के वो आपके घर में आकर बैठ जाती है, आपको फालतू की राय देती है या आपके घर में क्या चल रहा है ये बात जानने की कोशिश करती है, तो समझ लेना इसके पीछे उनका इरादा कुछ और है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह औरत आपके घर आती है ये देखने की आप खुश तो नहीं हैं। अगर ऐसे लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ आ रहा है, तो ये आपसे जलेगी और फिर तांत्रिक क्रिया करवाती है। और जब आपके घर आकर देखती है कि आप क्या पैसा ही नहीं आ रहा, आपके घर में तो उदासी चाहिए है, तो इसे बड़ा मजा आता है। तो आप ऐसी औरत से जरा बचकर रही है जो बार बार आपके घर आ जाती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है। तो इसे आपको पहचानना है और अपने आप से थोड़ा दूर रखना है। इसका नाम वीडियो के अंत में बताएंगे। इन औरतों से बचना कैसे है, सावधानियां भी बताएंगे। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक देख लेना, क्योंकि यही आज की एक वीडियो है जो तुम्हें जेल में चक्की पीसने से बचा सकती है। क्योंकि गुरु जी की भविष्यवाणी है कि इसी तरह की एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगवाकर तुम्हें जेल का चक्कर भी कटवा सकती है। तो अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण बहुत मेहनत से हुआ है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी इस वीडियो का लाभ हो गया तो गुरु जी का वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों को बार बार दुलार करती है, उसे गोद में लेना चाहती है और किसी भी तरह आपके बच्चों को छूने का प्रयास करती है, क्योंकि वो आपके बच्चों को बीमार करना चाहती है। उस औरत के पास पर्याप्त मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे आपका बच्चा उसकी गोद में जाएगा वैसे ही वो बीमार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको महसूस हुआ है कि किसी की गोद में जाने के बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में नकारात्मक परिवर्तन आए हैं, यानी उस औरत की गोद सही नहीं है और उस औरत की गोद सही नहीं है, इसका मतलब उसकी सोच भी सही नहीं है, उसका चरित्र भी सही नहीं है और उसका व्यक्तित्व भी सही नहीं है। उससे आपको थोड़ा बचकर रहना है। यही पहचान करने के तरीके हैं और यही से आपको संभलना होगा। और जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के आसपास रहने वाले लोग अगर आपके घर पर कुछ मांगने आते हैं, खास तौर पर शाम के समय पर, जैसे कि दूध मांगने आ गए, आटा मांगने आ गए, हल्दी मांगने आ गए, नमक मांगने आ गए, तो आपको उन्हें शाम के समय कुछ भी नहीं देना है। कभी कभी हमारे घर के पड़ोसी आकर हमसे कहते हैं कि हमारे घर पर मेहमान आए हैं, हमें उनके लिए चाय बनानी है और दूध खत्म हो चुका है, क्या आप हमें दूध देंगे? अब आप तो रहे बहुत बड़े दिल वाले, अब आप उन्हें तुरंत दूध दे देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र इसके लिए साफ साफ ना करता है कि ऐसा करके आप अपने घर की बरकत को उस इंसान को सौंप देते हैं। कभी कभी वो इंसान मसाले ले जाता है, हल्दी ले जाता है या नमक ले जाता है, तो आप तो आधुनिक विचारधारा में प्रवेश कर चुके हैं, मॉडर्न बन चुके हैं, और ऐसा करके आप अपनी लक्ष्मी दूसरे के घर पहुंचा देते हैं। भूल कर भी नमक अपने घर का किसी को मत देना, वरना रोड पर आ जाओगे, कंगाल हो जाओगे। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके आप अपने घर में अपनी खास वस्तुओं को भी अलमारी के अंदर रखें। कभी कभी हमारी प्रिय वस्तुएं यूं ही सोफे पर पड़ी होती हैं, यही ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी होती है। अब ये औरत आपके घर में आई और चुपचाप आपकी प्रिय वस्तु उठाकर ले गई, तो उसका इस्तेमाल करके या आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी तो कर सकती है।
क्या आपने इस बारे में विचार किया कि हो सकता है आपकी कोई वस्तुएं थी जो अचानक से गायब हो गई? मिल नहीं रही तो हो सकता है कि कोई उसे लेकर गया है। और अगर तुम्हें कुछ जीवन में संकेत देखने को मिल रहे हैं तो ये बात तय है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर किसी ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है। तो वो क्या संकेत, क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है? कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और हम बात नहीं मानते। लेकिन अब गुरु जी तुम्हें जो संकेत बताने जा रहे हैं, वो संकेत अगर तुम्हें मिलते हैं तो समझ लेना, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह रहे हैं। जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। संकेत बताएंगे, सावधानियां भी आगे बताएंगे और बचने के लिए उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय और देना है, मात्र 10 मिनट का, और समय देकर तुम अपने जीवन को सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हो और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे भविष्य को शानदार और खूबसूरत बना देगी। सबसे पहला संकेत तुम्हें क्या देखने को मिलता है? हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। अचानक से हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होने लग जाता है। परिवार के सदस्य जो बहुत अच्छे से रहते थे, अचानक से बहुत ज्यादा वो क्लेश करने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहना। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बिना कारण किसी से बहस नहीं बढ़ानी है। परिवार में कोई बड़ा है और कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुनना और समझना है। अगर परिवार में आप बड़े हैं तो आपको भी छोटों की बातों को सीरियस नहीं लेना है, थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना है। ऐसा करके ही आप घर के क्लेश को रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसे एक संकेत समझना है कि जरूर किसी ने हमारे घर को बांध दिया है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होगी, जैसे ही वो सही होगा तुरंत दूसरे को हो जाएगी, फिर तीसरे को हो जाएगी। अलग अलग तरह की बीमारियां पूरे घर परिवार में चलती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और इलाज करा रहे हैं, लेकिन बराबर असर नहीं हो रहा। वापस वो इंसान बीमार हो रहा है और पूरा घर परिवार परेशान हो चुका है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यह बात चिकित्सा के नहीं, तंत्र मंत्र की हो सकती है। कभी कभी हमारा पैसा आने वाला होता है, हमें भी बहुत उम्मीद होती है कि हमारा पैसा आने वाला है। हम बहुत खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन इस उत्साह में हम एक गलती कर देते हैं, और वो ये गलती होती है कि हम उस इंसान को यह खबर दे देते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि हमारे पास पैसे आए। फिर वो तंत्र मंत्र कर देता है और आपका पैसा आते आते रुक जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या इनमें से आपको कोई संकेत मिल रहे हैं? तो गुरुजी आपको कमेंट में इसका उपाय भी प्रदान करेंगे। कभी कभी व्यापार और नौकरी में भी अचानक बहुत नुकसान होने लगता है। माल रुक जाता है, ऑर्डर मिलना रुक जाते हैं, नौकरी में मन लगना बंद हो जाता है, बहुत डांटना शुरू कर देते हैं, बिना वजह कर्जा बढ़ जाता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया है। अचानक से कभी कभी घरेलू सामान बिगड़ने लगते हैं, जैसे कि मिक्सर अचानक खराब हो गया, कुकर अचानक खराब हो गया, तो वहां भी हमें थोड़ा सावधान रहना है। ये कोई सामान्य संकेत नहीं है। जब आप नींद में हैं तो आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और आप बहुत परेशान रहने लगते हैं कि आज मुझे ऐसा सपना क्यों आया, आज मुझे वैसा सपना क्यों आया। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। साथ ही साथ आपके घर के अलग अलग कोनों में अलग अलग चीजें मिलना जिनका संबंध तंत्र क्रिया से हो सकता है, जैसे कि नींबू, राख बाल राखियां, अलग अलग प्रकार के टोटके। तो वहां भी आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीजें कहां से आ सकती हैं, हम तो लेके नहीं आ रहा है। जरूर दुश्मन की कोई चाल है, वहां पर आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि घर में इस तरह की हर प्रतिक्रिया को हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें घबराना है, डरना नहीं है। उपाय हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी के परिचय में नाम आ चुका है और ये नाम एकदम सत्य साबित होने वाला है।
इस नाम को जानकर हो सकता है आपको बुरा लगे, आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएं, लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए आपको नाम जानना होगा, वरना ये इंसान तो आप पर दया नहीं दिखाने, हमें ही इसका त्याग करना होगा। एक औरत का वाला नाम हम आपको बता देते हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और अंग्रेजी के अक्षर पर खत्म होता है। गुरुजी तो इस औरत का पूरा नाम जानते हैं, लेकिन महिला होने के नाते सम्मान देते हुए गुरुजी इसकी छवि सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि हर इंसान की एक इमेज होती है जिसे इस तरह बिगाड़ा नहीं जा सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, और हमने आपको इशारा दे दिया है कि इस औरत का नाम पी अक्षर से शुरू होता है और के अक्षर पे खत्म होता है। अब ये आपकी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, करीबी पड़ोसन हो सकती है, आसपास रहने वाली हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, स्कूल कॉलेज की दोस्त हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है, यही वो औरत है जो आपके लिए तंत्र मंत्र भी कर रही है, आपकी खुशियों को नजर भी लगा रही है, आपके पुतले पर मौत भी बांध रही है, और सबसे बड़ी बात, आपको बर्बाद करने के लिए हर रोज नए नए षड्यंत्र भी बना रही है। थोड़ा सा इससे बचकर रहना, वरना आप तो इस पर विश्वास करते रहेंगे, लेकिन आप एक बात नहीं समझ पाएंगे कि जिन पर मैं विश्वास कर रहा हूं वही सबसे बड़े आस्तीन के साथ है। लेकिन आज गुरुजी आपका हाथ पकड़कर तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने आए। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है, लेकिन अब बस उपाय जान लेना, क्योंकि सारी जानकारी तो हम हासिल कर चुके हैं। अब बस जरूरत है बचने के उपाय जानने की, ताकि अगली बार जब भी औरत को षड्यंत्र बनाए तो हम इसका शिकार न बन पाए। तो उपाय के रूप में सबसे पहला चमत्कारिक उपाय है नमक और सरसों के दाने का। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार के दिन तुम्हें नमक और सरसों के दाने और सूखी लाल मिर्च को, ये 3 चीजें तुम्हें लेनी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा लेनी है। ऐसा करके तुम्हें इसे आग में डाल देना है, या तुम्हें ऐसा लगता है घर का जो भी सदस्य प्रभावित है उसके सिर पर से यह उपाय कर लेना माना जाता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर चुटकियों में दूर हो जाती है। काम कोई रुका हुआ है, बन नहीं रहा, तो ये उपाय उसमें सबसे ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे, जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है, और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे,
कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं, वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी,
लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत, बाधा, टोना, टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत,
रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते दो पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो, और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें, ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन आर नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं, जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है, या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं, तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है, तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है, और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है, ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ, तो बहुत संभल कर, अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है, ये तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे, गुरुजी हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था, कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है, और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, ये तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है, क्योंकि तुम इससे आगे जा रहे हो, और ये नहीं चाहता तुम इससे आगे जाओ। इसलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, अब जो आपके जीवन में होने वाला है, वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं, आपको अपने घर में नियम बनाकर रखना पड़ेगा, जैसे कि पूजा घर की जो सफाई है, हर शनिवार के दिन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई करनी है। पूजा घर की सफाई के बाद गंगा जल के छींटे लगाने हैं। मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही जोत जलाना है। भूल कर भी एकादशी और गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी है। और जब भी मंदिर में सफाई करो तो तस्वीर भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना है, किसी साफ जगह पर या किसी साफ कपड़े पर ही रखना है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, दिन के समय पर्दा जरूर लगाएं, रात्रि में लगा दीजिए। और पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में जो वास्तु दोष है, पितृदोष, नकारात्मकता, वह दूर हो जाएगी। तो यह नियम आपको रोजाना अपनाना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप मेहनत तो खूब कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप दिन रात एक कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ खाली के खाली है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्या आप जानते हैं? ऐसा हो रहा है केवल आपकी ही कुछ गलतियों के कारण।
आपकी गलतियां क्या हैं? जरा मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी एक गलती है दोस्तों आपका भोलापन। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों, आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए दोस्तों। अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है दोस्तों। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं
देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं। पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं। कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं। कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है। दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो। आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों। कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं। किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है। इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है,
छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है, तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को, लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगेगी दोस्तों, छोटी मोटी चोट में बदल जाएगी दोस्तों। दुर्घटनाएं तो निश्चित हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान ने लिख रखा है तो वह तो निश्चित है, लेकिन बड़ा होगा या छोटा होगा वह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप कर्म कैसे कर दो, कोई अगर गलत कर्म करेगा तो फिर वह दुर्घटनाएं बड़ा विकराल रूप ले सकते। अपने मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लो, एक भी शब्द मत बोलना, वरना बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, क्योंकि मौका तुम्हारे पास खुद आगे रहकर आने वाला है। लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला एक गलत शब्द बहुत बड़ी खुशी छीन कर ले जाएगा। कहते हैं न शब्दों में पावर होती है। एक जगह पर तीर, तलवार, खंजर सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन ज्यादा घाव देता है, और पीछे शब्द बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। यानी आज के इस दौर में आपकी किस्मत बनाने वाले भी आपके शब्द हैं और आपकी किस्मत बिगाड़ने वाले भी आपके शब्द हैं, क्योंकि राहु तुम्हारी जिंदगी में टहलका मचाने वाला है। आपके तीसरे भाव में राहु बैठा है और हाल फिलहाल में तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा बुलवा देगा कि तुम्हारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज हो जाएगा, पैसा आते आते रुक जाएगा, या फिर कोई पुलिस केस भी बन जाएगा। इसलिए आज की यह वीडियो अंत तक देखना अति आवश्यक है। अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि भगवान कुछ भी बुरा होने से पहले आपको संकेत देते हैं कि संभल जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही संकेत है, वही इशारा है। अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन महा खुशनसीब होगा वो इंसान जो आज के वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से आज की वीडियो बनाई है। राहु आपकी जिंदगी में क्या टहलका मचाने वाला है, शनि किस प्रकार तुम्हारा साथ देने वाले हैं, और गज केसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो किस चीज की खरीदारी शुभ रहेंगी और कौन सी चीजें अगर आप घर लेकर आ गए तो वास्तु दोष व भयंकर बीमारी आ सकती है। वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताई जाएगी। अगर थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो खुशियां ही खुशी आपके घर में होगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो फिर राहु जो तुम्हारी जिंदगी में करेगा उससे तुम बच नहीं पाओगे। सबसे पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, खुशियों की लहर आने वाली है, क्योंकि शनि तुम्हारे साथ है और हर दम हर पल तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें कैसे इंसान हो जो वैसे तो बहुत शांत रहते हो, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, लेकिन कोई तुम्हें छेड़ दे, कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर दे, कोई तुम्हारे माता पिता को गलत बोल दे, तो एक अलग ही शैतान तुम्हारा अंदर से बाहर निकल कर आता है। और फिर आप ना तो रिश्तों का ध्यान रखते हो, ना मर्यादा का ध्यान रखते हो। फिर मुंह से अपशब्द भी निकलते हैं, अनाप शनाप हाथ भी चलते हैं, और उस गुस्से की अवस्था में तुम क्या कर जाते हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं रहता। लेकिन गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं और कहीं पर छोड़ देते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वह फिर से ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। आज आप कितने भी तेज गुस्से में हो,
उस समय अगर आप खुद को शांत कर लेते हैं, एकांत में बैठा लेते हैं, तो 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद आप एकदम शांत हो जाते हैं। आप उस समय परिस्थिति को हैंडल करिए। अगर गुस्से में आपने कोई भी निर्णय लिया, किसी से भी बात करी, तो भयंकर विवाद होने की संभावना है। फिर आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि आपको कई सालों की जेल भी हो सकती है, या आप बहुत बुरी परिस्थिति में भी फंस सकते हैं, जहां से बाहर निकलने में आपको जिंदगी के कई साल गुजारने पड़ जाएंगे। इसलिए अपने मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लेना। लेकिन जब भी आप गुस्से की अवस्था में हो, एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, क्योंकि राहु तुम्हें विवादों में डालेगा। मान लो आप कहीं बाजार गए, तो आपके सामने ऐसी स्थितियां बनेगी जहां आपको बीच में बोलने का मन करेगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि दो पक्ष अगर विवाद कर रहे हैं, चाहे वो मेरे पहचान के हैं, मुझे बीच में नहीं कूदना है, वरना सारा मामला घूम फिरकर आपके ऊपर आ सकता है। आपको अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होगा। अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भूखा इंसान है, कोई गरीब इंसान है जिसका कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई उसे खाने को नहीं दे रहा, तो वहां तुम्हें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी है और उसे भोजन देना है। यहां पर शनिदेव की ओर कृपा तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन राहु हार नहीं मानेगा, इस बात को गांठ बांध लेना। आगे तुम्हारी ओर परीक्षा होगी और उन परीक्षाओं में तुम्हें पास होना पड़ेगा, तभी करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे अधिकार में आएगी। कहते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करो तो धन वैभव मिलता है, कुबेर जी की पूजा करो तो चारों तरफ से धन वर्षा होती है। लेकिन एक बात आपको किसी ने नहीं बताई, जब राहु कृपा बरसाता है तो इंसान चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। बड़े बड़े शोरूम उसके हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें उसकी हो जाती है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ देता है। चंद दिनों में इंसान के सारे काम बन जाते, तो उस राहु को हमें सुधारना है। वहीं राहु जब खराब हो जाता है तो इंसान का सम्मान चले जाता है, लोग उसे कुछ भी समझना बंद कर देते हैं, उसका परिवार उसे नहीं समझता, वो इंसान अकेला हो जाता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि जीवन में उथल पुथल मची हुई है, परिवार वाले मेरे साथ नहीं है, मैं काफी अकेला हूं, डिप्रेशन में हूं, जहां जाता हूं वहां से मुझे अपमानित करके भगा दिया जाता है, कोई मेरी तरफ देखता नहीं है, कोई मुझे महत्व नहीं देता, मतलब आपका राहु कहीं ना कहीं कुंडली में गड़बड़ है। उसे सही कैसे करना है, उपाय इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। लेकिन अभी सावधानियों की बात होगी। आखिर आप ऐसी कौन सी सावधानी बरतें ताकि पाप ग्रहों का दुष्परिणाम आपको नहीं झेलना पड़े? गुरु जी आपको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि गुरु जी आपके साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। आपको जानते हैं, आपकी आदतों को समझते हैं। आपकी एक आदत है कि आप बाहर की महिलाओं को जितना सम्मान देते हैं, उतना घर की महिलाओं को सम्मान नहीं देते। बोलने में सबको आता है कि मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, मेरी पत्नी मेरे घर की लक्ष्मी है, लेकिन क्या सच में आपने ये फर्ज निभाया है? ध्यान से हमारी बात को सुनना। कभी कभी जब आप काम के लोड में घर आते हैं और आपकी पत्नी आपसे बार बार कोई सवाल करने लगती है, तो आप तुरंत उसको डांट देते हैं। अगर आपके बच्चे किसी चीज से खेल रहे हैं और अचानक से उनके हाथों से गुलदस्ता टूटकर नीचे गिर जाता है, तो आप उन्हें मार देते हैं, आप उन्हें चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं, बहुत भयंकर। या मान लीजिए आपको पैसों की चिंता है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, और उसी समय आपके माता पिता जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं, वो आपसे कुछ पैसे मांग लेते, तो अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है। क्या आपको दिखता नहीं है अभी घर के हालात कैसे हैं? आपको पैसा मांगने में शर्म नहीं आती? जब देखो, जब पैसे मांगते रहते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा करने से इंसान का राहु तो क्या, हर ग्रह बिगड़ जाता है, क्योंकि इंसान को एक बात समझनी होगी कि हर स्थिति, हर घटना और हर योजना तय है। आज जो चीज टूटनी है वो टूट कर रहेंगी। आज जो तुम्हारे दिमाग में विचार आना है वो आकर रहेगा। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो कि किसी पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप हर इंसान के प्रति प्रेम लुटाओगे तो बदले में प्रेम पाओगे। उस दिन आप अपनी पत्नी को समझोगे, अपने माता पिता को रुपए दोगे, और कुछ टूट जाने के बावजूद भी अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करोगे, तो अगले दिन तुम देखोगे तुम्हारी परेशानियां हल होने लगेंगी। अगले दिन तुम देखोगे कि सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन तुमने गुस्सा किया, उनकी बात नहीं मानी, उन्हें धमकाया, तो अगले दिन परिस्थितियां और बिगड़ने लगेंगी, क्योंकि यहां पर तुम अच्छी शक्तियां से तार को तोड़ देते हो। तुम खुद को एक बुरा इंसान के तौर पर व्यक्त कर देते हो, जिससे कि परेशानियां और बढ़ती है। लेकिन
एक सदाचारी इंसान, भगवान को मानने वाला इंसान और नियति को स्वीकार करने वाला इंसान समय के साथ अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता रहता है। अब गुरुजी तुम्हें एक सावधानी बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखा है तो सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, और अपने सौभाग्य को कम मत होने देना, क्योंकि आगे जो सावधानी तुम्हें जानने को मिलेगा वह तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना है। देखिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी हड्डियां तो वैसे ही कमजोर हो जाती है, और जब हम उन पर गुस्सा दिखाते हैं तो हम खुद को बड़ा पहलवान महसूस करते हैं। लेकिन वाकई में उनके ऊपर जब आप गुस्सा दिखाते हैं, जब आप उन्हें भला बुरा कहते हैं, उन्हें मार देते हैं, गलती से उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इससे आपके नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि आपका बिगड़ जाता है और आपको भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि एक बात तो तय है कि कर्म लौट कर आएगा। एक दिन आप भी बुजुर्ग होंगे और उसी प्रकार उस समय के युवा बच्चे आपके साथ फिर वैसा करेंगे। तो जरा खुद के बारे में सोचिए, खुद के भविष्य के बारे में सोचिए, और साथ ही साथ तुम्हें बिना वजह किसी का हक नहीं छीनना है। कभी कभी छोटी छोटी चीजों पर भी हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मान लो किसी का खाना आया है और वो खाना आप खा गए। मान लो किसी के लिए कोई चीज लाया है और वो चीज आपने रख ली, यानी वो थी किसी और की और वो आपने खुद अपनी बना ली, जबकि आपको उस पर अधिकार नहीं था। तो ये चीजें इंसान के जीवन में बेवजह धन का नुकसान करवाती है। आगे जाकर आपको कोई नुकसान हो जाएगा जिससे आपके इस कर्म की भरपाई होगी। ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ कभी भी किसी व्रत का, त्योहार का या धार्मिक कार्य का अपमान मत करना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति सोमवार का व्रत कर रहा है, ये व्यक्ति मंगलवार का व्रत कर रहा है, तो वो अपने मुख से कह देते हैं कि तू भी क्या इन झमेलों में पड़ता है। आखिर भूखा रहने से भगवान थोड़ी खुश हो जाते हैं। वास्तव में जो इंसान व्रत करता है वो अपनी श्रद्धा से करता है, वो अपने परमात्मा के प्रति अपना त्याग दिखाने के लिए उस व्रत को करता है। ऐसे में अगर आप किसी के व्रत का उपहास उड़ाएंगे, किसी के व्रत को गलत ठहराएंगे, किसी धार्मिक कार्य का मजाक उड़ाएंगे, तो आपको बहुत भयंकर हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आपको अपने मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लेना है और एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालना है। इस बात का विषय ध्यान रखना, और जिंदगी में जब भी मौका मिले जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे मत हटना। लेकिन आज के दौर की सच्चाई क्या है? जब भी कोई आगे बढ़ता है उसकी टांग खींची जाती है और उसे नीचे गिराया जाता है। हर इंसान एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। कोई भी यह नहीं चाहता कि मेरा अपना आगे बढ़े, कोई भी यह नहीं चाहता कि मेरा दोस्त आगे बढ़े, मेरा पड़ोसी आगे बढ़े। सब चाहते हैं कि उनसे पहले मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन भगवान यह चाहते हैं कि तू दूसरों का अच्छा सोच, मैं तेरा अच्छा उससे पहले कर दूंगा। लेकिन तू केवल खुद की झोली भरना चाहेगा और दूसरों को खुद से नीचे देखना चाहेगा, तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही जीवन का तू सत्य है, और उसी सत्य को समझकर हम जिंदगी में आगे जा सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें कि अपने आप को यह समझा लें कि मैं ऊपर वाले की हाथों की कठपुतली हूं, वो जैसा चाहे मुझे नचा सकते हैं, मेरा खुद पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपने घर को चला रहा हूं, मैं अपने घर का पालन पोषण कर रहा हूं, आज ये जो घर वाले खाना खा रहे हैं, ये राशन में लेकर आया हूं, तो ये अहंकार आपको नीचे गिरा देगा और कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। जब भी आप कोई काम करें, जब भी आपको कोई काम सफल हो, तो आपको एक ही बात कहनी है कि ये काम तो परमात्मा की कृपा से हुआ है, मैं तो केवल निमित्त हूं, मुझे माध्यम बनाया गया है। यहां तक कि आपके पास पैसा आता है तो गुरुजी की एक बात मानकर देखना, तुम्हें और ज्यादा धन लाभ होगा। जब भी तुम्हारे पास पैसा आए तो भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करना, और एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी भर एक ही बात कहना कि मेरे जो घर वाले हैं परिवार के सदस्य हैं, इनके भाग्य से मेरे पास पैसा आ रहा है। यूं मत बोलना कि मैं रात दिन काम करता हूं तब जाकर मेरे पास पैसा आता है, मैं ये करता हूं तो पैसा आता है। ये सब आपकी गलत फहमी है। ऐसा करके तो आप और धन हानि की ओर बढ़ रहे हैं।
अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो आपको बातों को घुमाना और इसी तरह तुम सफलता को प्राप्त कर पाओगे। इसी तरह तुम बड़े मुकाम पर जा पाओगे क्योंकि तुम्हारे होगा। जो मुंह के शब्द हैं वही तुम्हें ऊपर और नीचे लेकर जाते हैं। एक अहंकारी इंसान कभी ऊपर नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे हैं। रावण को ही देख लो। उसके बाद सब कुछ था लेकिन फिर भी हार गया, क्योंकि अहंकार भर भर कर था। तो आपके कामों का आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके पैसों का आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप जमीन से जुड़े रहोगे, जितना ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर रहोगे और अपने हर कार्य को भगवान को सौंपते चलोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। इसी के साथ साथ गुरुजी तुम्हें एक चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। वहां पर तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान और ज्यादा संभल कर करना होगा। जैसे कि मान लो आपको किसी ने धोखा दिया या फिर आपके साथ किसी ने छलकपट किया, वहां पर वो इंसान आपके ऊपर ही मुकदमा चला सकता है। इसलिए आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना है। उसे ऐसी धमकी है कि वो सबूतों को लेकर आश्वस्त हो जाए कि आप ही पूरी तरह से गलत हैं। कई बार हम गुस्से में किसी को बोल देते हैं कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा। ये सब आपको नहीं करना है। अपने मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लेना है। एक भी ऐसा शब्द आपके नहीं देनी, सचेत मुंह से निकलना नहीं चाहिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये बात ध्यान रख लेना, गुरुजी आपको करने आए हैं, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं आपका लाभ हो, आपका मंगल हो, और अभी आपके हाथ में आप चाहते या नहीं खुद का मंगल हो। इसलिए सावधान रहे और बहुत सोच संभल कर किसी को धमकी दे, क्योंकि हाल फिलहाल में धमकी देने से बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है। क्योंकि इंसान जीवन में हर संभव प्रयास करता है आगे बढ़ने का, वो आगे बढ़ता भी है, लेकिन जब कुछ वो पा लेता है तो उसके अंदर ईगो आ जाता है, लालच आ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है मैं ही सबसे बड़ा हूं, वो सबका अपमान करने लगता है, नशे में धुते रहने लगता है, कामुकता उसके अंदर बढ़ जाती है, आलस से बढ़ जाता है। उसका ऐसा मानना होता है मैं बड़ा हो गया हूं, मैं काम क्यों करूं, मेरे नीचे लोग काम करेंगे। तो वहीं पर इंसान का पतन शुरू हो जाता है और अहंकार में आकर, क्रोध में आकर, लालच में आकर वो अपने हाथों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने ही भविष्य को लुभा देता है। तो ये सब भगवान की लीला है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारी वाणी अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारे शब्द अच्छे होंगे तो तुम सबका दिल जीत लोगे, और तुम्हारे शब्द अगर खरकश होंगे तो तुम सबके सीने पर घाव कर दोगे। फिर ना तो वो तुमसे बात करना चाहेंगे, ना तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे। अब हम आपको एक बहुत बड़े राज की बात बता रहे हैं। गुरुजी ने तुम्हें आदेश दिया है कि